अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम मुकम्मल एदाद के बारे में पढ़ रहे हैं। मश्क नंबर 2.2 पढ़ेंगे। मश्क नंबर 2.2 में सवाल नंबर 1 है, मुनासिब तरतीब से दर्जे झील की हासिल जमा मालूम कीजिए। 2 हिसाब दिए गए हैं, आप हिसाब देखेंगे और हमने जमा की तलाज़मी खुसूसियत और तकलीबी खुसूसियत को देखा है। यहाँ तकलीबी खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए मुनासिब तरतीब से लिखेंगे और जमा करेंगे। एक हिसाब मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। पहला हिसाब है 837 जमा 208 जमा 363 दिया गया। हम इसको ऐसे रखेंगे कि हम आसानी से जमा कर सकें। देखिए, इसको हम दोबारा हम तरतीब से लिखेंगे। दूसरी तरतीब इसकी ये हो सकती है 837 जमा, अगर हम 363 यहाँ रखेंगे तो जमा करने में आसानी होगी। आप अदद को देखकर मालूम कर लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, 3 में 4 7 मिलाएंगे तो 10 होता है, फिर 3 में 6 मिलाएं तो 9 और दाहे का 1 10 होता है। तो इस तरह से जमा करने में आसानी होती है। जमा 208, इन दो अददों को हम पहले जमा कर लेंगे। देखिए, 10 का 0, दहाई का 1, 4 6 10 का 0, दहाई का 1, 4 और 8 12 जमा 208। अब इसको जमा करने में आसानी होगी। 8 0 4 और 1। इस तरह से दूसरा हिसाब भी आप मुनासिब तरतीब रख के हल कीजिए। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब तरतीब से मंदरजा झील की हासिल ज़रब मालूम कीजिए। हासिल ज़रब मालूम करना है, उसको मुनासिब तरतीब में रख के आप ज़रब करेंगे। ज़रब करने में आसानी हो इसी तरतीब में आप रखेंगे। एक हिसाब मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। पहला हिसाब है 2 ज़रब 17 1768 ज़रब 50। देखिए, हम किस तरह रखेंगे तो ज़रब करने में आसानी होगी। देखिए, 50 और 2 को एक तरफ रखेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाता है। ज़रब करने में आसानी होती है। हम उसी उसूल को इस्तेमाल करेंगे। 1768 ज़रब 2 ज़रब 50। अब इनको पहले एक तरफ ज़रब कर लेंगे। 1768 ज़रब 50 दूनी 100। अब ये बड़ी आसानी के साथ हम ज़रब कर सकते हैं। 1768 के सामने 2 0 लगा दें। इस तरह से बाकी हिसाब भी आप देखिए, कौन से 2 ज़रब देने पर आसानी से हम ज़रब कर सकते हैं, तो उस तरह से आप ज़रब करते चले जाएंगे। F तक के हिसाब हैं, आप उनको हल करेंगे। अगला है, दर्जे झील में हर एक की कदर मालूम कीजिए। यहाँ आप मुख्तलिफ हिसाब दिए गए हैं। हर एक की कीमत आपको मालूम करनी है, कदर मालूम करना, यानी जमा है तो जमा, ज़रब है तो ज़रब, जिस तरह से भी हो आप उसकी कदर मालूम करेंगे। उसके लिए आप दोनों उसूल इस्तेमाल करेंगे, तकलीबियत का उसूल और तलाज़मियत का उसूल, और जमा पर ज़रब की तकसीमियत का उसूल भी आप इस्तेमाल करके इनको हल करने की कोशिश करेंगे। एक हिसाब मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ। 297 ज़रब 17 जमा 297 ज़रब 3 है। अब देखिए, इसमें 297 और 297 दोनों एक सा एदाद हैं, कॉमन एदाद हैं, उनको आप बाहर रख लेंगे। अब 17 और 3 बाकी बचा। 297 ज़रब 17 जमा 3। देखिए, हमने ये उसूल पहले ही पढ़ रखा है। इसको बराबर मुख्तलिफ ग्रुप बना के हम इसको ज़रब कर सकते हैं। तलाज़मी खुसूसियत का हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। 297 ज़रब 20। अब ये ज़रब करना इंतहाई आसान है। देखिए, 2 7 14 के 4 दहाई का 1, 2 9 18 और 1 19 के 9 दहाई का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। और ये एक दहाई का 0 यहाँ पर रख देंगे। 5940।
उसी तरह से आगे हिसाब जो दिए गए हैं वो भी आप देखिए, मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको ज़रब कर सकते हैं। जिस तरह से आसानी से ज़रब कर सकते हैं उस तरह से आप उसूलों का इस्तेमाल करते हुए हल कीजिए। अगला सवाल है, मुनासिब खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए ज़रब कीजिए। सवाल नंबर 4 है ये, मुनासिब खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए ज़रब करेंगे। मैं एक हिसाब यहाँ हल करके आपको दिखा रहा हूँ। 738 ज़रब 103 है। देखिए, ज़रब पर जमा की तकसीमियत का उसूल हम यहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। 738 ज़रब 100 जमा 3 बराबर है 738 ज़रब 100 जमा 738 ज़रब 3 बराबर 738 को 100 से ज़रब करना बहुत आसान है। 738 के सामने 2 सिफर लगा देंगे, जमा यहाँ 738 को 3 से ज़रब देंगे। 3 आठे 24 के 4 दहाई के 2, 3 तिया 9, 2 11 का 1 दहाई का 1, 7 तिया 21 और 1 22। अब हम इन दोनों अदाद को जमा करेंगे। 4 1 8 में 2 मिलाने से 10 का सिफर दहाई का 1, 3 3 6 और 7 76,014 इसका जवाब आएगा। उसी तरह से मुख्तलिफ़ उसूलों को आप इस्तेमाल करते हुए आगे के हिसाब आप हल कीजिए। अगला सवाल है, एक टैक्सी ड्राइवर ने पीर के दिन अपनी टैक्सी में 40 लीटर पेट्रोल भरवाया और अगले दिन उसने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगर पेट्रोल की कीमत 44 रुपये फ़ी लीटर है तो बताइए कितना पेट्रोल उसने भरवाया। आप लिख लेंगे पहले यहाँ पीर के दिन कितना खर्च किया, मंगल के दिन कितना खर्चा और फ़ी लीटर की कीमत क्या है लिख लेंगे। उसके बाद हम 44 ज़रब 40 जमा 50 बराबर होगा 44 ज़रब 90। हम तकसीम पजीरी का उसूल जानते हैं, इसलिए 44 ज़रब 90 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 44 ज़रब 100 नफ़ी 10। हम इसको दोबारा इस तरह से लिखेंगे। 44 ज़रब 100 नफ़ी 44 ज़रब 10 बराबर 100 से ज़रब करना बहुत आसान है। 44 के सामने 2 सिफर करेंगे। नफ़ी 10 से ज़रब करने यहाँ भी बहुत आसान है। 44 के सामने 1 सिफर लगाएंगे बराबर। अब हम इसको तफरीक करके लिखेंगे। सिफर 10 में से 4 जाने पर 6, 13 में से 4 नफ़ी करने पर 9 और यहाँ 3, यानी उसने 3,960 रुपये खर्च किए। आप इस तरह से इसको हल करेंगे। अगला हिसाब है, एक दूध वाला एक होटल में सुबह में 32 लीटर और शाम में 68 लीटर दूध देता है। अगर दूध की कीमत 45 रुपये फ़ी लीटर है तो दूध वाले को एक दिन में कितने रुपये मिलेंगे। आसान है, आप यहाँ लिख लेंगे सुबह में 32 लीटर, शाम में 68 लीटर और फिर लिखेंगे कि कीमत उसकी 45 रुपये फ़ी लीटर है। अब उसको हम ज़रब इस तरह से करेंगे। 45 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से 45 रुपये 1 लीटर ज़रब वो 32 68 लीटर बेचता है। 32 जमा 68 बराबर होगा 45 ज़रब 8 में 2 मिलाने से 10 का सिफर दाही का 1, 3 1 4 और 6 10, यानी 100। 45 को 100 से ज़रब देने पर 4500 यानी 4,500 रुपये। अब जवाब लिखेंगे। एक दिन में वो 4,500 रुपये कमाएगा।
आगे सवाल दिया गया है जोड़ मिलाइए। सवाल नंबर 7 में मंदराजील की जोड़ लगाइए। देखिए ज़रब के तहत तकलीबी खासियत उसको कहते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा आयदाद को ज़रब करते हैं तो उसको तरतीब बदल देते हैं। अब यहाँ ज़रब में देखिए 2 ज़रब 49 ज़रब 50 है, तो इसको यहाँ पर तरतीब बदली गई है 2 ज़रब 50 ज़रब 49 ताकि ज़रब करने में आसानी हो, तो ये ज़रब के तहत तकलीबियत होगी। उसी तरह जमा के तहत तकलीबी खासियत उस चीज़ को कहते हैं जब हम जमा करते वक्त तरतीब बदल देते हैं ताकि जमा करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर तरतीब इस तरह से है 80 जमा 2005 जमा 20 है, तो यहाँ तरतीब बदल दी गई है ताकि इसको 20 जमा 80 करके 100 करने में आसानी हो, तो ये जमा के तहत तकलीबियत होगी। उसी तरह जमा पर ज़रब की तकसीमी खासियत यह है कि हम एक अदद को मुख्तलिफ हिस्सों में उसको बांटते हैं ताकि ज़रब करने में आसानी हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि 425 ज़रब 136 है, तो हमने 425 को रखा और 36 को 6 जमा 30 जमा 100 के तौर पर उसको अलग किया है। तो आप इस तरह से मसाइल को हल कीजिए और अपने उस्ताद से उसकी जांच कराइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।